पहली मुलाकात में भी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ये हंसी और ये जो मुस्कान है उसका कुछ खास राज है क्या? हाँ, इसका खास राज है। क्या है कारण सॉरी खास राज कि एजाज सर अगर नहीं होते तो हो सकता है कि कोई और टीचर होते तो वो नहीं पढ़ाते वैसा, लेकिन हम लोग को एजाज सर मिले हैं तो हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि नहीं ये 1 महीने पहले पढ़ाया गया था। अच्छा। ये सारा चीज़ ये हम लोग को स्टार्टिंग में अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग करना सीख लूँ, टेक्नीशियन का मुझे कुछ नहीं आता, सरवाइव कर पाऊंगा मैं? देश विदेश में जॉब कर पाऊंगा? इसको अलार्म नहीं, इसको फायर अलार्म बोलते हैं पूरे सिस्टम को। लेकिन एक डाउट है ना, डाउट ये है कि क्या यही सेम चीजें आपको वहां मिलने वाली है या नहीं? मेरा एक दोस्त है, वो भी कतर में है, तो वो भी वही चीज़ बोला है कि जो भी सर बता रहे हैं या जो भी चीज़ है, सर के द्वारा बताए हुए चीज़ों को वहाँ अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं सर सही बता रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये मत सोचिए आप लोग, ये देखने वाले ये मत सोचिए कि हमको सर पे डाउट है या कुछ भी ऐसा वगैरह। हाँ। श्योरिटी के लिए कि शायद सबको जानना चाहिए, आपको भी बड़ी अच्छी बात बताए। जो इनके दोस्त कतर में काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि महंगी कैसे हैं आप सभी? क्या ये प्रैक्टिकल लैब देखने के बाद अंदाजा आपको हो रहा होगा कि हम फिर से मौजूद हैं बीएमएस प्रैक्टिकल लैब में ही। साथियों, आज हम लोग फिर से बात करेंगे बीएमएस के बारे में, क्योंकि बीएमएस एक ऐसा करियर है कि बैच शुरू होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन बुक हो जाता है। यानी यदि आपको आना होगा तो रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा, और मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपका सीट इस महीने बुक हो पाएगा या नहीं, कितनी सीट बची है या नहीं बची है वो जब आप कॉल करेंगे तब ये पता लगेगा, है ना। लेकिन क्यों बीएमएस में इतना डिमांड बढ़ता जा रहा है, आज फिर से बात करेंगे बीएमएस के स्टूडेंट से, ऑपरेटर बनने की तैयारी कर रहे उस छात्र से, टेक्नीशियन बनने की तैयारी कर रहे उस छात्र से जो बीएमएस में अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, कि आखिर उन्होंने क्यों चुना, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे बीएमएस में अपना करियर देके ये आसान होने वाला जॉब, ऑफिस में करने वाला जॉब को सीख करके अपने लिए सिर्फ अच्छी करियर और आराम वाला काम ही नहीं बल्कि अच्छा पैसा, क्योंकि डिमांड कम है, कंपटीशन कम है और मार्केट में डिमांड है एक ऑपरेटर की, तो आप ऑपरेटर बन करके आप अपना जीवन कैसे परिवर्तन कर सकते हैं इस पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से तैयारी कितना सही चल रहा है ना। आप अपने आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं सर? क्या नाम है आपका? बैठ के, हाँ बैठ के बताइए। नहीं माइक फिर दीजिए, माइक नहीं तभी तो दूसरा सवाल देंगे। अच्छा, हेलो एवरीवन, मेरा नाम अफाफ शकील है और मैं उड़ीसा रौरकेला से हूँ और मैं यहाँ बीएमएस कोर्स कर रहा हूँ। मेरा 39 बैच है और मेरे सर जो है यानी कि जो पढ़ाते हैं हमें वो एजाज सर, उनका नाम है एजाज अहमद। आपके बारे में खास चीज़ जानने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आते के साथ आपका जो वीडियो बना, पहली बार भी तो आप खूब मुस्कुरा रहे थे और इस बार भी शायद 1.5 से 2 महीने के बाद पहली मुलाकात में भी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो ये हंसी और ये जो मुस्कान है उसका कुछ खास राज है क्या? हाँ, इसका खास राज है। क्या है कारण सॉरी खास राज मारेंगे साले। खास राज और कारण ये है कि हम जो मेरा जो नियत था और मेरा जो थॉट प्रोसेस था यहाँ पे आने के बाद कि यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है और करियर ब्राइट दिखता है, यानी लाइफ बेटर करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिख रहा है पाथ। ये सारा चीज़ सर के थ्रू से हो रहा है और पहले दिन से जो फील हो रहा था वो भी आज भी 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, वो आज भी वैसे ही फील हो रहा है, यानी कि बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर हमें आगे दिख रहा है। बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग बताइए जरा। देखिए ये इतनी बड़ी बात बोले हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान आपका जो है आकर्षित करना चाहता हूँ। फर्स्ट दिन में जो ये महसूस कर रहे थे आज 1.5 से 2 महीना होने को है, वो भी आज वही फील कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई भी है। जी सर, सच्चाई
हैं? क्योंकि ये इसमें सर देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई ऐसा खास जोन नहीं है, ठीक। जो भी है सारा एजाज सर का ही है। क्योंकि अगर एजाज सर हमारे BMS यानी कि जो हम कोर्स कर रहे हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स, अगर ये इस कोर्स में अगर एजाज सर, या मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एजाज सर अगर नहीं होते तो हो सकता है कि कोई और टीचर होते तो वो नहीं पढ़ाते वैसा, लेकिन हम लोग को एजाज सर मिले हैं तो हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि एजाज सर सिर्फ हमें पढ़ाई नहीं करवा रहे, बाकी सारे चीज़ सिखा रहे हैं BMS कोर्स के साथ। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि जो भी प्रयास हमारे फैकल्टी सर और जितने भी एडमिन ग्रुप और जितने भी राष्ट्रीय की टीम सब कर रही है, आप तक पहुंच रहा है, क्योंकि प्रयास आप तक पहुंचने का ही है। चलिए आपसे करियर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेते हैं आपसे। अभी आप जो वर्क कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आप? सर अभी मैं स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा। जो फर्स्ट मंथ जब हम लोग शुरू किए थे वो सबसे पहले किए थे RLC पैनल, यानी कि पैनल का वायरिंग। अगर आप कैमरा को जमशेद भाई, अगर आप कैमरा को राइट साइड घुमाते हैं तो इसको बोलते हैं RLC पैनल वायरिंग। आइए जरा उठते हैं और आप बता सकते हैं तो बताइए, चल के क्या दिखाना चाह रहे हैं बताइए। तो स्टार्टिंग में रहने दीजिए सर। सॉरी तो स्टार्टिंग में सर हम लोग को यही चीज़ पढ़ाए थे। इसको पूरे जो आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक वो MCB है, फिर उसके बाद ये इंडिकेटर है, फिर SMPS है 24 वाट का, ठीक, जो कि आउटपुट देता है, फिर VFD है, फिर ये कॉन्टैक्टर है, फिर ये भी एक VFD है, और ये जो सारा चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ये सारा चीज़, ये छोटा छोटा ये रिले होता है, ठीक है। ये छोटा छोटा मोटर में इस्तेमाल किया गया। नहीं, ये 1 महीने पहले पढ़ाया गया था। अच्छा। ये सारा चीज़ ये हम लोग को स्टार्टिंग में पढ़ाया गया था, ये पूरे प्रोसेस को, यानी तो ये सब आप सीख चुके हैं? जी 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 सर। आपको इतना कुछ क्यों बताया गया? इतना कुछ क्यों बताया गया? क्योंकि सर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग कहीं पे भी काम करेंगे, चाहे इंडस्ट्री हो, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, कहीं पे भी ये सारा चीज़ यूज़ होगा। ये जो भी चीज़ होता है, यानी कि बेसिक ये कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जो भी चीज़ होता है ये सारा चीज़ जो है इलेक्ट्रिक, यानी एक BMS ऑपरेटर के काम में BMS को मैनेज करने के लिए जो भी होता है, जो कैरियर से जो रिलेटेड है, वो सेम इसी तरीके से काम होगा। इसलिए ये सारा चीज़ आपको बताया जा रहा है। जी सर। लेकिन एक डाउट है ना, डाउट ये है कि क्या यही सेम चीज़ें आपको वहाँ मिलने वाली है या नहीं? हाँ, ये सेम चीज़ें यहाँ मिलने वाली है और हो सकता है इससे बेटर भी मिल सकती है। हाँ। यानी कि जैसे तो कि आपका जो स्किल है, जो आपको हुनर मिला, आप वहाँ जाके कर पाएंगे? जी सर, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि सर जो कि सर हमें जो मेरा भी कांटेक्ट वगैरह है और सर भी जो बताए हैं अभी तक के, वो सारा चीज़ लाइन बाय लाइन सही है। सर को छोड़ देते हैं, आपका जो बोले कि कांटेक्ट वगैरह है वो क्या है बताइए। मेरा एक दोस्त है, वो भी कतर में है, तो वो भी वही चीज़ बोला है कि जो भी सर बता रहे हैं या जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेट होता है। अच्छा, तो आप जो है सर को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सर के द्वारा बताए हुए चीज़ों को वहाँ अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं सर सही बता रहे हैं कि नहीं? हाँ, ये मत सोचिए आप लोग, ये देखने वाले ये मत सोचिए कि हमको सर पे डाउट है या कुछ भी ऐसा वगैरह। हाँ। श्योरिटी के लिए कि शायद कुछ छूट डाउट तो अच्छी चीजें हैं, डाउट होगी तो प्रमाण नया आविष्कार सामने आएगा, ये अच्छी चीजें हैं, है ना, होना चाहिए। लेकिन अब बताइए डाउट के बाद अब क्या है? नहीं, क्लियर है सर, डाउट क्लियर है। ये चीजें हैं, यानी आपको दोस्त बताया कि जो वहाँ वर्क कर रहे हैं कतर में, वो सारी चीजें यही हैं। चीज़ यहाँ पे है ना? जी तो सर। आशा करें आप कितने दिनों में जो है दोस्त के साथ या फिर गल्फ जाने वाले? सर जैसे कि विश्वास ये हो रहा होगा वही बताइएगा, यहाँ से जो आवाज आए वही बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। सच बोले। हाँ, क्या तैयारी है, क्या कॉन्फिडेंस है, कितने दिनों में आप जो है देश छोड़ के बाहर जाने की तैयारी में हैं? सर देखिए, कोर्स 3 महीना का है, ठीक है। अभी 1.5 महीना हो चुका है और 1.5 महीना कोर्स चलेगा। उसके बाद कर आके समझिए 3 महीने के बाद हो सकता है कि दोस्त के पास या BMS एक ऐसा कोर्स है साथियों कि यहाँ से यहीं से इसी प्रैक्टिकल लैब आपके समूह में इसी सिस्टम पर सीख करके लोग 1 महीने में भी यहाँ से अच्छा कैरियर, अच्छा सैलरी वाला पैकेज लेकर के अपना सेट हुए हैं, है ना। आपकी तैयारी डिसाइड करेगी कि आप कितनी जल्द जो है अपने कैरियर में सेट होते हैं। जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है ना। जी ये चीज़ें, तो आपसे एक और चीज़ पूछ लेते हैं, अलार्म का कोई परिभाषा हो तो बताइए जरा आप मुझे। सर इसको अलार्म नहीं, इसको फायर अलार्म बोलते हैं। पूरे सिस्टम को अलार्म नहीं। हाँ। ये जो है इसको बोलते हैं सर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FAP, अच्छा। यानी कि फायर अलार्म पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल है, इसको पैनल भी बोलते हैं। गुड।
ये जो ऊपर सारा चीज़ लगा है, हाँ। ये चारों चीज़, इसमें 2 स्मोक डिटेक्टर है, 2 हीट डिटेक्टर है। अच्छा। जब हम किसी एक को भी खोलेंगे, हाँ। अगर यहाँ से भी, तो आपको यहाँ पे 4 तार दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, तो इसमें 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है, यानी कि 2 प्लस है और 2 माइनस है। ठीक। वो डिसाइड हम लोग, मतलब कि जब वायरिंग होता है इसका, यानी कि जब हम लोग फिटिंग करते हैं, अच्छा। तो यहाँ से तार निकाल के जो यहाँ से लेके जाते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, हाँ। ये जो फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर 20 mm पाइप के अंदर थ्रू गया हुआ है, ठीक ठीक। 1.5 स्क्वायर mm के वायरिंग से हुआ है। तो जो गया है वो इनपुट होता है, और जो यानी कि जो जाता है वो आउटपुट होता है। करेगा, बताएगा, वो आउटपुट देगा। जी, स्मोक डिटेक्ट करता है और फायर डिटेक्ट करता है। वायरिंग से रिलेटेड चीज़ें पहले से आप काम जानते थे कि आप इतना डीपली डिफाइन कर रहे हैं इसको? सर वही पढ़ाए थे हम लोग को, बताए थे सारा पहले से आपका ये चीज़। फील्ड नहीं, पहले से मेरा तो बिल्कुल। इसमें यह चीज़ भी मतलब जो है वायर और टोटल चीज़ें बताया जाता है, यानी टेक्नीशियन पार्ट भी और ऑपरेटिंग पार्ट भी। हाँ, क्या है कि जैसे कि मैंने आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं एक फ्रेंड से बात किया था, तो वहाँ पे भी जाके उनका भी यही कहना है कि पहले 2-3 मंथ जो है, या फिर 1 मंथ कम से कम आपको एज अ टेक्नीशियन काम करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। और सर भी वो चीज़ बताए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ कॉस्टली होता है। कुछ भी गड़बड़ हो गया तो आपको ऐसे सडन हैंड ओवर करना सामने वाले के लिए भी थोड़ा सा रिस्की है, और खुद के लिए भी। कॉन्फिडेंस नहीं, आप करेंगे कैसे? तो ये चीज़ें हैं और सबको जानना चाहिए, आपको भी। बड़ी अच्छी बात बताए, जो इनके दोस्त कतर में काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि महंगी ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी जो है महंगी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो टेक्नीशियन पार्ट को सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जी सर, यानी ऑपरेटिंग बीएमएस ऑपरेटर अगर बनना है आपको, फिर भी टेक्नीशियन का नॉलेज होना ही जरूरी है। जी सर, होना जरूरी है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। हाँ। जब कोई शेफ खाना बनाता है, हाँ। तो वो सिर्फ डिज़ाइन नहीं करता, बाकी उसको मालूम रहता है कि उसमें कितना नमक डालना है, कितना ये डालना है, गार्निशिंग कैसे करना है। गार्निशिंग तो फाइनल चीज़ होता है। हाँ। अगर हम अंदर कोई बिरयानी बनाते हैं, अगर मेरा चिकन पकाने हो या मेरा बिरयानी का चावल सही से पकाने हो, तो बिरयानी जितना भी अच्छा हो बेस्वाद हो जाएगा। चलिए, लास्ट सवाल आप मुझे बताइए, उसके बाद अपने आपके दोस्तों से भी बात करेंगे कि अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग करना सीख लूँ, टेक्नीशियन का मुझे कुछ नहीं आता, सर्वाइव कर पाऊंगा मैं, देश विदेश में जॉब कर पाऊंगा? सर मेरे को तो ऐसा मुश्किल लगता है। क्यों? ऐसा मुश्किल है क्योंकि आपको सिर्फ ऑपरेटर जब आप बन के जाते हैं, हाँ। तो सामने वाले को आपको सिर्फ एज अ ऑपरेटर नहीं, कभी ना कभी तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगा कि आपको टेक्नीशियन एज अ टेक्नीशियन उतर के खुद से काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको बेसिक तो मालूम होना चाहिए। अगर आप एज अ ऑपरेटर ही चल गए डीडीसी में सिर्फ, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत चीज़ें जो है बात बताई आपने। ओके। आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।